21 मई 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य ज्ञान बिंदु समझानी एवं उदाहरण। 1. याद की यात्रा और विनाश का समय समझानी। वर्तमान समय में बच्चों में याद की यात्रा का बल बहुत कम है। सारा मदार इसी यात्रा पर टिका है। जब तक देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर स्वयं को आत्मा समझकर पिता को याद नहीं करेंगे, तब तक कर्मों की सजाओं से मुक्त होकर घर वापस नहीं जा सकेंगे। माया के वश होने के कारण बच्चे बार बार बाप को भूल जाते हैं। उदाहरण, जैसे एक सच्चा स्टूडेंट कभी अपने टीचर को नहीं भूलता, लेकिन यहाँ माया रूपी रुकावट स्टूडेंट को टीचर से और फॉलोअर्स को उनके गुरु से विमुख कर देती है। इसलिए माया पर जीत पाने का एकमात्र साधन योग बल ही है। 2. बेहद की घड़ी और समय का हिसाब समझानी। ये 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र रूपी ड्रामा को स्वयं भगवान भी बदल नहीं सकते। यह बिल्कुल एक्यूरेट समय पर चल रहा है। बच्चों को अपनी बुद्धि में इस पूरे चक्र को फिरते हुए देखना चाहिए और अपने समय के एक एक सेकंड का हिसाब रखना चाहिए। समय पूरा होने में अब बहुत कम समय बाकी है। उदाहरण, जब कोई हमसे समय पूछता है तो हम उसे हद की घड़ी का समय बताते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि दूसरों से पूछो, हद का समय जानना है या बेहद का। बेहद की घड़ी के अनुसार इस 5000 वर्ष के चक्र में अब कितना समय बाकी रह गया है, ये वंडरफुल ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास है। 3. बागवान और फूलों की कशिश समझानी। शिव बाबा इस बेहद की सृष्टि के सबसे बड़े बागवान हैं और हम बच्चे उनके बगीचे के भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं। बच्चों को पुरुषार्थ करके गफलत छोड़नी चाहिए और श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, ताकि वे परमात्मा के प्यार को आकर्षित कर सकें। उदाहरण, बागवान के बगीचे में गुलाब, मोतिया, चंपा से लेकर आंकड़े के फूल भी होते हैं। बागवान की नजर कभी भी अक के फूल पर नहीं जाएगी, उसका प्यार हमेशा गुलाब के फूल पर ही टिकेगा। इसलिए बच्चों को पुरुषार्थ कर गुलाब का फूल बनना है, जो स्वीटेस्ट बाबा के प्यार को खींच सके। 4. पुरानी दुनिया का स्वाहा और भविष्य का निश्चय समझानी। ये कलयुगी दुनिया अब विनाश की ओर जा रही है और बच्चों के लिए नई सतयुगी दुनिया, राजधानी की स्थापना हो रही है। जिन बच्चों को पक्का निश्चय है कि वे ये पुरानी देह छोड़कर भविष्य में शहजादे प्रिंस बनेंगे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। निश्चय बुद्धि बच्चे ही विजय माला का दाना बनते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि में याद का चंदन घिसकर स्वयं को विश्व का मालिक बनाने के लायक बनाना है। उदाहरण, जैसे दो बड़े देश अमेरिका और रशिया आपस में विनाश की सामग्रियां तैयार कर रहे हैं, वे लड़ेंगे और मक्खन, विश्व की बादशाही तुम्हें मिल जाएगी। यह बेहद का ड्रामा बड़ा ही मजेदार है। आज का स्वमान, मैं सर्वगुण संपन्न निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ और भविष्य की दैवी डायनेस्टी का शाहजादा प्रिंस हूँ। आज का वरदान, सदा सुहागिन भव। वरदान की समझानी। आप बच्चों का अविनाशी सुहाग है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि स्वयं अविनाशी अमरनाथ शिव बाबा ही आपका सुहाग है। जैसे वो अमर है, वैसे आपका सुहाग भी अमर है। ऐसी सुहागवती आत्माएं सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, जो ज्ञान और शक्तियों के खजानों से संपन्न होने के कारण सदा संतुष्ट और सदा सजी सजाई मूर्त रहती हैं। योग कमेंट्री। मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। देह के सब संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा समझ मैं निराकार शिव बाबा को याद कर रही हूँ। मुझ आत्मा पर पतित पावन बाबा से सतो प्रधान किरणें बरस रही हैं। मैं बेहद की लीवर घड़ी को देख रही हूँ। ड्रामा का चक्र पूरा होने पर है।
मैं इस बेहद के बगीचे का दिव्य गुलाब का फूल हूँ जो बाबा के प्यार को आकर्षित कर रहा है। मस्तक पर अविनाशी अमरनाथ का वरदान चमक रहा है, सदा सुहागिन भव। मैं पूर्ण निश्चय बुद्धि, सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। यह पुरानी देह छोड़ भविष्य सतयुग में शाहजादा बनने की अपार खुशी में स्थित हूँ। ओम नमः शिवाय।